कि एलिट्स की कमाई ही तब होती है जब इकोनॉमी क्रैश होती है। ये इकोनॉमी के कैपिटलिस्ट सोसाइटी का मॉडल तो आप समझ चुके होंगे अब तक, क्योंकि जब तक बैंक्स लोन नहीं देंगे तब तक मनी क्रिएट नहीं हो सकता। लोन मनी क्रिएट करता है, मरना मनी क्रिएट नहीं होता। एक होता है मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट, वो बस होता है, वो नए नोट नहीं पैदा करता, वो आपकी बस वैल्यू बढ़ा देता है नोटों की। नोट क्रिएट करने के लिए जनता को लोन मांगना पड़ेगा, तभी नोट छपते हैं। और नोट की डिमांड कब बढ़ेगी? तभी बढ़ती है जब इकोनॉमी क्रैश होती है। देखें कहां मई 2020 में BMJ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल और इन सब में पब्लिश हो गया। CDC WHO ने बोल दिया कि छूने से नहीं फैलता, छूने से नहीं फैलता, वो 1 in a million है, कुछ इतना रेयर है, 99.9999% कि नहीं फैलेगा छूने से। और उसके बाद भी लाशें जल रही हैं, परिवार वालों को मिलने नहीं दिया जा रहा। आप मेट्रो जाओ, बस जाओ, डिसइंफेक्टेंट्स लग रहे हैं, कहीं भी एम्बेसी जाओ, वो WHO खुद बोल चुका है। कहां? मई 2020 में छूने से नहीं फैल रहा। आप यहां देखें कि जो हमारी हिस्ट्री रही है, कि आप लोगों को, हम सबको क्या पढ़ाया गया कि पहले तो बोल दिया द्वारका नगरी ही नहीं है कहीं, तो कृष्ण जी तो झूठ है, मान लेंगे बच्चे, झूठ है तो झूठ है। अब फिर द्वारका नगरी निकलती है, और फिर बोल दिया गया कि ये कार्बन डेटिंग के हिसाब से 3000 साल, 3500 साल पुरानी है। और कार्बन डेटिंग के हिसाब से आप देखो तो कृष्ण की नगरी बिल्कुल ही गलत हो जा रही है, क्योंकि कृष्ण की नगरी पानी के अंदर स्थित है, यानी कि वो ग्रेट फ्लड्स के दौरान उससे पहले रही होगी, यानी उसका समय बहुत पीछे चले जाता है, 12000 साल पहले चले जाता है उसका समय। सिर्फ कॉमन सेंस से ही आपको सब समझ आ जाएगा। और फिर आपके मन में सवाल उठेगा, चलो अब मैं देखता हूं कि कार्बन डेटिंग होती कैसे होगी जब इंसान इस दिशा में चले जाएगा ना। चलो देखता हूं कार्बन डेटिंग कैसे होती है, तो आप समझ पाओगे कि कितनी मूर्खता। और आपको पता चलेगा, वैज्ञानिक तो बोल रहे हैं कि कार्बन डेटिंग का जो पूरा कंसेप्ट है, जिससे हमारे कार्बन डेटिंग में, उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे कि जिस तकनीक की मदद से हमें पता चल पाता है कि किसी मूर्ति की उम्र कितनी है, किसी चट्टान की उम्र कितने साल पुरानी है, कोई भी कार्बन के कंपाउंड्स निकालकर उससे कुछ विधि होती है, उससे पता चल पाता है। और वो बोल रहे हैं सारी विधि गलत हो जा रही है हमारी। अगर जमीन के अंदर लावा है आसपास, जो मैग्मा होता है ना, चट्टान ज्वालामुखी के अंदर का मैग्मा, वो उसके आसपास है, तो कार्बन डेटिंग का विज्ञानी गड़बड़ हो जा रहा है। अब आप यहां देखें कोविड, ये 5G देखें आप, 5G का विज्ञान देखें, कितना स्टुपिडिटी चल रही है कि कोई सीमा ही नहीं है। वो इतनी महान स्टुपिडिटी है कि आपका मन ही उठ जाएगा। जो 5G की आप लोगों के मोबाइलों में लिखा रहता है कि SAR वैल्यूज होती है ना, कि कोई फोन कितनी रेडिएशंस रिलीज कर रहा है, या 5G कितनी रेडिएशंस रिलीज कर रहा है। रेडिएशंस को नापते हैं SAR में, जैसे वजन किलोग्राम में नापते हैं, तो रेडिएशंस की यूनिट है SAR। अब आप कभी सोचो कि इन्हें कैसे नापते होंगे, वो ये मोबाइल से कितनी रेडिएशन मिल रही है, कैसे नापते होंगे? कोई चश्मा होता होगा, कोई दूरबीन है, क्या है? तो आपको पता चलेगा वो एक डमी को लाते हैं, और उस डमी को माना जाता है इंसान, और उस डमी पे फोन चिपकाया जाता है, मोबाइल फोन चिपकाया जाता है। एक मोबाइल फोन चिपकाया तो उस कंपनी के 10 मोबाइल फोन पास, एक टेस्ट पे 10 मोबाइल फोन पास होते हैं। यानी अगर कंपनी को मार्केट में 1 लाख फोन बेचने हैं तो उन्हें 1000 टेस्टिंग करवानी पड़ेगी मोबाइल फोन से, और वो मोबाइल फोन कानों पे चिपकाए जाते हैं। अब वो जो कान पे चिपकाया तो उसकी रेडिएशन जो निकल रही है, अब उस डमी के अंदर एक प्रकार का फ्लूइड भरा जाता है, और वो फ्लूइड बोल दिया जाता है यही इंसान के फ्लूइड, इंसान के खून की बराबरी है अब इस फ्लूइड की। अब उस डमी के अंदर ना हड्डी है, तो उन्हें नहीं पता चल रहा है कि SAR का मतलब होता है कि आपकी बॉडी कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है, आपकी बॉडी कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है। ये SAR वैल्यूज होती है, एब्जॉर्प्शन रेट, SAR। तो उससे आपकी पता चल पाएगा। अब वो डमी के अंदर ना तो हड्डी है, ना आंखें हैं, आंखों का मटेरियल एकदम अलग है। कहने को तो सब मिट्टी से ही बने हैं, 5 तत्व से बने हैं। लोग तो ये भी कहेंगे, वो वैज्ञानिक अचानक से क्या पता धार्मिक हो जाएं, तो बोलेंगे तुम मिट्टी से ही बने हो तो क्या दिक्कत है। तो वो ना आंख है उस डमी की, आंख अलग मटेरियल है, अलग लिक्विड्स हैं आंखों के, ब्रेन के अलग लिक्विड्स हैं, हमारा ब्लड अलग है, हड्डी अलग है, खून अलग है, सेल्स अलग है, न्यूरॉन्स और क्या क्या चीजें हैं। और वो ये थोड़ी चेक कर सकते हैं, क्योंकि अलाउड ही नहीं है, क्योंकि उन्हें मैक्सिमम लिमिट नापनी पड़ेगी ना, कि कितनी रेडिएशन भेज दें कि ये डमी में नुकसान हो जाए। तो इंसान पे तो नहीं कर सकते ना, किसी इंसान को बुलाओ हम तुम्हें मार, देखते हैं तुम कितनी रेडिएशन में मर जाओगे।
तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इस वजह से डमी में कर रहे हैं। अब वही डमी की जो रेटिंग है, घिसी पिटी रेटिंग, जो 1998 1998 की रेटिंग है कि 1.6 वॉट पर किलोग्राम, इस प्रकार की उनकी कुछ यूनिट्स होती हैं कि ये सेफ लिमिट्स हैं। अब वो हमें दिया जा रहा है और फिर उसके बाद हम वही 5G लेंगे, और वो भी डमी पर एक फोन लगाया गया है। आपके पास एक डिवाइस नहीं होती चारों ओर। और आप ये भी जान लीजिए कि 5G टावर से ज्यादा भीषण रेडिएशंस आपके मोबाइल फोन से रिलीज होती है। टावर का मतलब होता है बेस स्टेशंस, वो अलग चीज है, उससे भी रेडिएशंस निकलती हैं, लेकिन उससे भीषण आपके मोबाइल से निकलती है। आपके फोन में जितना कम टावर आ रहा होगा ना, जितना कम नेटवर्क आ रहा है, उतनी ज्यादा आपका फोन रेडिएशंस रिलीज करने लगता है। और वो फोन की रेडिएशंस बहुत सारी चीजें इसमें, तो वो इतनी सारी, मतलब इतना स्पष्ट एविडेंस है कि इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक, जैसे कोविड के दौरान बोल रहे थे, वैसे यूनाइटेड नेशंस को लेटर लिखकर भेज रहे हैं कि भाई 5G की तुम्हारा सब गड़बड़ है, ये डमी पे टेस्टिंग कर रहे हो और तुम बोल रहे हो कि इंसानों के लिए सेफ। कहां से क्या तर्क, ना सर पैर की बात है। क्या आप डमी को बैठा दो, उसको झापड़ मारो 10, और ये तो रोया नहीं, इसका मतलब 10 झापड़ में इंसान भी नहीं रोएगा। वो कुछ इस प्रकार की बात है उनकी। और ये सिर्फ आप ये भी देखिए 5G का, आप 5G को उदाहरण से समझ पा रहे होंगे कि अभी का जो विज्ञान है, जो आने वाले 10 साल बाद के बच्चे पढ़ेंगे, उनको ये सारे वैज्ञानिकों के लेटर्स थोड़ी हैं। उन वैज्ञानिकों को पागल घोषित कर दिया जाएगा, उनको ये लेटर्स थोड़ी मिलेगा। IARC जो खुद WHO की ही है, उसने भी बोल दिया कैंसर होता है। इतने सारे वैज्ञानिक बोल रहे कैंसर होता है। और इनसे पूछा जाएगा, जब हमारी सरकार नाम लेती है ICNIRP की गाइडलाइंस, तो उनसे पूछा जाता है कि तुम्हें कैसे पता कि जेनेटिक डिफेक्ट नहीं होते, तुम्हें कैसे पता कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर 5G का नुकसान नहीं होता। तो वो बोलते हैं कि ऐसे पता है क्योंकि कभी तो कोई टेस्ट ही नहीं हुआ। ये जो इस वजह से मैं आपको बोलता हूं कि इस विज्ञान की कमजोरियां आपको पता होनी चाहिए। ये एलोपैथी खासकर बहुत कमजोर है, ये विज्ञान कभी पता ही नहीं है उन्हें कुछ। तो इसके बेसिस पर ही सारी चीजें चल रही हैं। ऐसे ही सारा 5G भी आ जाएगा, और लोग तो बीमार पड़ने बहुत संभव है, पड़ेंगे ही 5G से। और वो जो टेस्टिंग हो रही है वो एक मोबाइल फोन के लिए हो रही है, और आपके चारों ओर तो कितने मोबाइल हैं, आप गिनती करते करते थक जाओगे। आप कभी अपना वाईफाई ऑन करोगे तो आपको पता चलेगा 25 से ज्यादा तो आपकी कॉलोनी में ही होंगे, आपकी बिल्डिंग में। सारी रेडिएशन आपके पास आएंगे। आप कभी गाइडलाइंस पढ़ते हो तो बोलते हैं कि टावर से 150 मीटर दूर घर होना चाहिए, कम से कम टावर से 150 मीटर दूर होना चाहिए घर मिनिमम, वो भी एवरेज बता रहे हैं वो। और 150 मीटर दूर लोग अपने घर के छत पर टावर लगा के बैठ जाते हैं कि किराया आएगा 12,000 रुपए का, है ना। तो अब हमारा क्या कोशिश है, फिर हम सबकी क्या कोशिश हो जाए कि हम रुक पाएंगे। तो आपके दिमाग में ना इस प्रकार के सवाल उठेंगे कि ठीक है, ये भगवान तो पक्का, ये शिव तो नहीं है ICNIRP, तो इसे कैसे पता चला होगा कि 5G से कुछ नुकसान नहीं होता। फिर आपको पता चलेगा अच्छा ये तो टेस्टिंग करते हैं, SAR वैल्यूज निकालते हैं। अब मजे की बात देखें कि WHO रिकमेंड करती है ICNIRP की गाइडलाइंस, और ICNIRP की गाइडलाइंस क्या है, वो बोलती है हम तो WHO को सच मान लेते हैं, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी पढ़ने की नई नई चीजें, हम उसी को बता देते हैं। एक दूसरे पर कर रखा सारा गेम। तो आप पढ़ोगे फिर अच्छा ये SAR क्या होता है, फिर आप अंदर अंदर जाओगे तो खुद ही आपको समझ आ जाएगा। तो ये कलयुग में, कलयुग कोई कल्पना नहीं है, और ये आपको भी स्पष्ट दिख ही जाएगा, और आपको अभी का क्या भविष्य का भी पता चल जाएगा। तो अब वो देखें आप कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो हर बच्चे को पढ़ाया गया, क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन? हमारा बेवकूफ बना दिया गया, भीषण। आज खेती की बुरी हाल इसलिए है, सबसे ज्यादा कैंसर, एटलीस्ट इंडिया में सबसे ज्यादा कैंसर कौन से स्टेट में हो रहा है? उस स्टेट में हो रहे हैं जहां पे सबसे ज्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, यानी कि हरियाणा, पंजाब सबसे ज्यादा। क्यों? और अब तो एम्स ने भी, और बहुत बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है, CGI करके जो है चंडीगढ़ का, उसने रिपोर्ट निकाल के सरकार को पकड़ा दी कि ये सबसे बड़ा कारण है, पेस्टिसाइड्स हटवाओ। सरकार ने हटा दी, वो छुप रिपोर्ट ही हटा दी। पेस्टिसाइड्स तो क्यों हटाएंगे, रिपोर्ट ही गायब हो गई। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में सेहत
के एम नहीं है। ये तो खुद ही कैपिटलिज्म का जो कंसेप्ट है, जो आप मार्क्सिज्म पढ़ते हो, मार्क्सिज्म क्या बोलता है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा है धन, धन के अराउंड ही दुनिया चल रही है। मार्क्सिज्म हालांकि बहुत अलग चीज है, कैपिटलिज्म बहुत अलग चीज है, पर आप ये समझेंगे कि कैपिटलिज्म में होना ही ये है कि धन मेन एम है, प्रॉफिट ड्रिवन है वो, और प्रॉफिट आपकी सेहत खराब हो तभी तो आएगा ना। आप बीमार हो जाओगे, नहीं होंगे, आप सबको पता चल गया, हर इंसान को कोई ना कोई बीमारी होती है ना, कि हम बचपन से कुछ गड़बड़ लेकर पैदा हो जाते हैं। आजकल पिछले कुछ 500,000 सालों से अगर हम देखें तो किसी की किडनी में दिक्कत होगी तो किसी की लीवर में दिक्कत होगी, और अगर आपको इलाज पता चल जाए तो मनी कहां से जनरेट होगा? आप लोग तो प्रोडक्ट हो, आप बीज बोते हो, पेड़ उगते हैं, फल आप आम खाते हो, तो आपका आम से पेट भरता है, उनकी आपकी बीमारियों से पेट भरता है, तो आप उनके लिए बीज हो, आपसे तो सारी बीमारियां निकल रही है जिससे कमा रहे हैं। हमें हमारे ये कोशिश हो जाए कि अगर मुझे कुछ दिक्कत है शरीर की तो मैं किसी पे डिपेंडेंट ना रहूं उस ज्ञान के लिए। अगर मुझे किडनी की दिक्कत है तो मुझे किडनी का सारा ज्ञान हो जाए ना, तो मैं आजाद हो गया एलोपैथी से। आयुर्वेद पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना। हालांकि आयुर्वेद आपकी बीमारियां जड़ से निपटा देती है, लेकिन खुद आयुर्वेदाचार्य कह रहे हैं कि ये खुद बीमारियां हैं, तुम्हें दवाई जरूरत नहीं है। जैसे शांति हमारा नॉर्म है ना, ध्यान हमारे लिए नेचुरल है, शांति हमारे लिए नेचुरल है, वैसे स्वास्थ्य हमारे लिए नेचुरल है। ये नेचुरल हो जाना चाहिए तुम्हारे लिए, यही होना चाहिए। तो हमें हमारी ये कोशिश हो जाए कि अगर कोई भी हमें रिलेटेड बीमारी है उसका जितना संभव हो वो ज्ञान हम इकट्ठा कर लें। हमारे जीवन में जो दिक्कत है उससे संभव जितना ज्ञान हो वो इकट्ठा कर लें। अगर बेचैनी है तो बेचैनी से संभव जितना ज्ञान है वो इकट्ठा कर लें। ध्यान नहीं लगता, भटकन है, क्रोध ज्यादा आता है, पैसे की कमी है, और जैसे ही आपको अपने जीवन की दिक्कतों से रिलेटेड सारा ज्ञान इकट्ठा कर लो, इतना ही सरल जीवन है। लेकिन सरल चीज में स्वाद थोड़ी होता है। आप पत्थर गले में थोड़ी लगाते हो, आप हीरा गले में लगाते हो, और हीरा और पत्थर में क्या है फिर? कठिन चीज का स्वाद है, फिर बनानी पड़ती हैं वो विधियां, हठ योग करवाना पड़ता है लोगों से कि 8 साल अपना हाथ सर के ऊपर रख के बैठ जाओ। आप जाओ कभी ऋषिकेश कुंभ मेले में, वो 8-8, 10-10 साल वो जो इंसान अपने हिसाब से संकल्प लेकर बैठता है उसका अलग विज्ञान है। अब उसके चेले चपाटे उसी चीज के अंदर आकर कुछ भी करे जा रहे हैं, कुछ भी करे जा रहे हैं। इसलिए रुकना है, जो बाहर का ज्ञान है उसे हम रुक जाएं, अब अपने अंदर उतरे कि क्या दिक्कत हो रही है मेरे अंदर, उस दिक्कत को मैं लिख लूं। अच्छा मुझे डर है, किस चीज का डर है? कि कोई ये बीमारी ना आ जाए मेरे अंदर, कोविड। अच्छा इस बीमारी के बारे में पढ़ लूं, सब कुछ पढ़ लूं। और जैसे ही आप पढ़ोगे, अंत अगर आप रुके नहीं, शरीर में उड़ जाए हैं, तो आपको तो अंत वहीं पहुंचना है जो गौतम बुद्ध पहुंच गए थे। और कोई अंत हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। अगर आपको थक नहीं लग रही है, अगर आपकी ऊर्जाएं में भटकन नहीं है कि रास्ते में चलते हुए 4 लड़कियां भी उठा ली साथ में और दारू की बोतलें भी उठा ली साथ में, और बिग बॉस और ये सब भी देख लिया, मूवी भी देखनी है, अगर ये आपके जीवन में भटकने नहीं है तो आपका तो जाओगे उधर ही जब गौतम बुद्ध पहुंच गए हो। और कुछ लॉजिकली वो है, जब पाइप से पानी बह रहा है तो पानी एक ही जगह से निकलेगा, अगर छिद्र नहीं है उस पाइप में। तो अगर आपकी भटकने यानी कि छिद्र खत्म हो जाएंगे तो आपकी ऊर्जा भी वहीं जाएंगी जब गौतम बुद्ध लेकर गए थे। फिर आपको अलग तरीके से समझ आने लगेगी ओशो की बातें, गौतम बुद्ध की बातें। तो हम सब आज से यही प्रयास करें कि हमारे जीवन में जो दिक्कतें हैं, और हर बार मैं कहता हूं कि मृत्यु से डर जाओ और उससे भागना तो बचपना है,